प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में हम अपने तमाम भाई और बहनों का आज की रोटी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है। कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है। कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है। कोई है जो कि पिता के सम्मुख आपके लिए विनती किया करता है। कोई है जो कि आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। कोई है जो कि आपके लिए हर दिन अच्छी अच्छी योजनाओं को तैयार करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी है। तो आइए अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के गीतों पर मनन करें, विश्वास करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आज हमसे बोल और हमसे बातचीत कर। खुदावन यीशु मसीह के अतुल और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से हम आपकी आज की रोटी में हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर लगातार आपसे और आपके परिवार को परमेश्वर पूरी तरीके से अपनी महिमा से और अपनी भलाई से और अपनी चंगाई से परमेश्वर भर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप जिस काम में हाथ डालते हैं, परमेश्वर उस काम में आपको और आपके परिवार को आशीषित करता है। मैं थोड़ी देर आपके मन को परमेश्वर के वचन की तरफ लेके जाऊंगा। भजन संहिता 147 अध्याय, भजन संहिता 147 अध्याय और उसकी चौथी आयत को मैं आपके बीच में रखूंगा। कह रहे वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी, उसकी बुद्धि अपरंपार है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम वो रखता है। आज आप तारों के जितने नाम जानते हैं, चाहे वो ध्रुव हो, हाँ, चाहे वो कोई भी तारा क्यों ना हो मेरे भाई, इन सबको किसने नाम दिया? बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तो इन सब जीव जंतुओं के क्या करना? नाम रखना। और बाइबल में लिखा हुआ है, आदम के नाम रखे जाने के द्वारा आज वो नाम प्रचलित हो गए हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल क्या बतला रही है? वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें, यशायाह नबी की पुस्तक और उसकी 40 अध्याय और उसकी 26 आयत को, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसकी 26 आयत को, तो कह रहा है अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। कह रहा है किसने इनको सिरजा? वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता है और उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। क्या कह रहा है? अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखो। कह रहा है किसने इनको सिरजा? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सारी चीजें हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा रचने वाला, उसने इस सारी सृष्टि की क्या की है? रचना की है
और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको हमको दिया है ताकि तुम उसके ऊपर क्या करो, अधिकार करो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल क्या बतला रही है? वो नाम ले लेकर बुलाता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका नाम क्या है? आप उससे पहले नहीं जानते थे, पर आपका नाम जब रखा गया तो आप उसी नाम से क्या हो गए, प्रचलित हो गए। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पांचवां अध्याय और उसकी यहां पर अगर देखना मांगते हैं, उत्पत्ति और उसका 15 अध्याय और उसकी अगर आप चौथी आयत को देखें तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी चौथी आयत कह रहे, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वंश तेरा वारिस होगा और तू निज पुत्र होगा और वही तेरा वारिस होगा। मेरे भाई मेरी बहन, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। बाइबल एक बात को बतलाती है, कह रहा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारे गणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? और उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आपको मालूम है, परमेश्वर अब्राहम के साथ अपने उस प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर क्या करना मांग रहा है, पूरा करना मांग रहा है। और कह रहा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर यानी कि तंबू से बाहर निकाला और आकाश की ओर दृष्टि करके तारे गणों को गिन, और क्या तू गिन सकता है? और उसने उससे कहा, तेरा वंश जो है ऐसा ही होगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। यानी कि परमेश्वर जो है आपको अधिकार भी दे रहा है और आपको ब्लेस भी कर रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के इन अद्भुत चीजों को या अद्भुत बातों को हम लोग समझ नहीं पाते, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने सारी सृष्टि के चीजों को उसने क्या किया है? नाम दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर इसी तरीके से आपको हर पहचान में आगे बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए इस समय आज की रोटी में एक खूबसूरत एक गीत सुनेंगे। मेरी बहन, जब परमेश्वर के इन गीतों को आप सुना करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक दूसरे को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें और जान सकें। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण भी तू है। मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर इस गीत के द्वारा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके तमाम परिवार के लोगों को, साथ में आपको और आपके मित्रों को परमेश्वर खूब बरकत दे। मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर में आप खूब तरक्की करें। परमेश्वर हर दरवाजों को, परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं का जवाब आपके जीवन में बन के आए। परमेश्वर बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, नाना प्रकार के चीज़ों से, नाना प्रकार की बातों से परमेश्वर आपको बचा के रखे और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको खूब बरकत दे। मेरे भाई मेरी बहन, आपसे निवेदन है, जब आप इसे सुनते हैं, अगर आपको ये परमेश्वर का वचन या गीत आपको अच्छा लगता है, आप एक दूसरे तक पहुंचाने में सहायता और मदद करें और कोशिश करें सब्सक्राइब करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। जोहार, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन, 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 आमीन।